प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के 4th लेसन बुद्धिर बलवती सदा अर्थात बुद्धि हमेशा बलवती होती है का अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य में कथा लेखन परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ ग्रंथों के मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे पंचतंत्र और हितोपदेश। यह ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें पशु पक्षियों के माध्यम से अर्थात उनको बातें करते हुए दिखाया गया है, इंसानों की तरह और इंसानों के साथ। लेकिन इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति जो है वह नीति निपुण बन जाता है, अर्थात उसमें कर्तव्य परायणता, मानवीय जो जीवन के मूल्य हैं वो, या किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, अर्थात सब प्रकार के जीवन मूल्यों को इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति को सिखाया जाता है। इसी प्रकार का एक ग्रंथ है शुक सप्तति। शुक होता है तोता, जिसमें एक तोते के माध्यम से अनेक कथाएं कहलवाई गई हैं। उन्हीं कथाओं में से एक कथा को आधार बना करके प्रस्तुत पाठ को संकलित किया गया है। इस पाठ में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जिसने सामने आए हुए बाघ को डरा करके भगा दिया। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि कैसे बुद्धिमती ने उस बाघ को डराया, भगाया, और वही जीवन मूल्य, वही चातुर्यता हम भी जो है ग्रहण करने के लिए उद्यत होंगे। तो आइए हम प्रथम अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। अस्ति था देउलाख्यो, देउल नामक ग्रामः गांव, कि देउल नामक गांव था। गांव का नाम क्या था? देउल। और तत्र वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र वस्ती सम रहता था। देउल गांव था, कौन रहता था? राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र। एकदा एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी भार्या पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता, पुत्र द्वयो दो पुत्रों के साथ, उपेता साथ होता है। द्वय दो, पुत्र और उपेता साथ में, दो पुत्रों के साथ में पितुर्गृहम, पिता के घर प्रति की ओर चल पड़े। एक बार क्या हुआ? एकदा एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से तस्य, उसकी किसकी? इस राज सिंह की, जो राजा का पुत्र था। और गांव कौन सा था? देउल। उसकी भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्रों के साथ पितुर्गृहम, पिता के घर प्रति की ओर चल दी। वो मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने, घने जंगल में, सा उसने किसने? बुद्धिमती ने, एक व्याघ्रम, बाघ को ददर्श देखा। घने उस कानन यानी जंगल में बुद्धिमती ने क्या देखा? एक बाघ। और सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, आगच्छन्तम आते हुए व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देख करके, और धार्ष्टयात क्या होता है? ढिठाई से, पुत्रौ दोनों बेटों को चपेटया प्रहृत्य, चपेटया थप्पड़
प्रहृत्य मार करके जगाद कहा। आते हुए बाघ को देख करके उस बुद्धिमती ने धाष्टयात यानी ढिठाई से पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहृत्य थप्पड़ मारकर जगाद कहा। कथम कैसे एकैकशो अकेले अकेले व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथ लड़ाई कर रहे। क्या बोली कि कथम एककेशो कि कैसे या क्यों अकेले ही अकेले व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथ झगड़ा कर रहे हो। अयम एकम यह एक है, तावत इसलिए विभज्य विभाजित करके अर्थात बांट करके भुज्यताम खा लो। पश्चात बाद में अन्योद्वितीय कोई दूसरे का कश्चित लक्ष्यते किसी को लक्ष्यते लक्षित किया जाएगा, ढूंढा जाएगा। अभी तो आप क्या कर लो, इसी को जो है खा लो। यह एक है, इसे विभाज्य विभाजित करके भुज्यताम खा लो। और पश्चात बाद में अन्य कोई अन्य द्वितीय दूसरा लक्ष्यते कश्चित कोई लक्ष्यते ढूंढ लिया जाएगा। द्वितीय अन्य कोई दूसरा जो है लक्ष्यते ढूंढ लिया जाएगा। बाद में हम किसी और को ढूंढ लेंगे। एक बार ये अकेला है, इसे खा लो। किसने कहा? बुद्धिमती ने। इति श्रुत्वा यह सुनकर के कि व्याघ्र मारी यह तो कोई बाघ को मारने वाली है। काचित कोई इयमिति यह काचित कोई इयमिति यह व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली है, ऐसा मतवा मान करके व्याघ्र हो जो बाघ है वह भयाकुल चितो भय से व्याकुल हुए चित्त से नष्ट है अर्थात भाग गया। आप अच्छी प्रकार से समझे कि किस प्रकार से बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। गहन कान ने उस गहरे घने जंगल में बाघ को देख करके क्या बोली? बोले कि क्यों अकेले अकेले व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। यह एक है, विभाज्य विभाजित करके भुज्यताम खा लो। पश्चात बाद में अन्य कश्चित कोई द्वितीय दूसरा लक्ष्यते ढूंढ लिया जाएगा। और इयमिति यह काचित कोई व्याघ्र मारी है, बाघ मारने वाली है। इति श्रुत्वा यह सुनकर के और जो व्याघ्र था वह भय से व्याकुल चित्त होकर के नष्ट भाग गया। तो प्रथम अनुच्छेद हमारा पूर्ण हुआ और इसके शब्दार्थ आप देख लें। भार्या पत्नी पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ ददर्श देखा, धाष्टयात ढिठाई से, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य थप्पड़ मारकर, जगाद बोली कहा, कलहम झगड़ा, विभज्य अलग अलग करके बांटकर, लक्ष्यते देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, नष्ट है भाग गया, और व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक क्या नाम है? शेमुसी द्वितीय भाग के बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ से यह लिया गया है। और यह जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है? शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पर यह आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सभी चैनल या यूं कहें कि आप यदि सभी लेसनों को एक जगह यदि प्राप्त करना चाहते हैं 10th के, तो मेरा चैनल गुरुजी आरपी शोरान सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और जब आप उसे ओपन करेंगे तो ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट क्लिक करने पर आप जो है अपनी कक्षा को वहां पाएंगे। और जब उसे ओपन करेंगे तो सीक्वेंस में आपको सभी मेरे पाठ वहां पर मिलेंगे। और 10 या 11 मिनट का अधिकतम हमारा समय होता है, आप बोर ना हो उसी के उद्देश्य से इतना समय रखा गया है। छोटे छोटे पार्ट को 1 या 2 बार पढ़ें और कंठस्थ करें। धन्यवाद।